हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है और ए एन के रेस्पेक्ट में ये इक्वलिटी अपने को दी हुई है, तो इसका वैल्यू अपने को बताना है। अब देखो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वगैरह लगा के भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, बट मैं उसके अलावा क्या प्रोसेस लगाया जा सकता है एकदम बेसिक अप्रोच से अपन यहाँ पे बात करेंगे। जैसे ए 2023 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा की पावर 2023 प्लस बीटा की पावर 2023। सिमिलरली ए 2025 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 2025 प्लस बीटा की पावर 2025 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा अल्फा की पावर 2024 प्लस बीटा की पावर 2024। अब क्या करें, अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मान लो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करता हूं और जिसके दो रूट्स हैं, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर एक्स की जगह बेसिकली अल्फा डाल दे रहा हूं प्लस 1 है ना, और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मैं राइट साइड में ले जा रहा हूं। तो मेरे पास क्या आया कि यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 और इनटू में अल्फा, ये अपने पास में आ जाएगा। अब देखो इस सिमिलरली बीटा के लिए भी हो जाएगा। देखो मेरे को करना क्या है यहाँ पे, जैसे अगर मान लो मैं अल्फा की पावर 2023 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आया अल्फा स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली बीटा की पावर 2023 अगर कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है बीटा स्क्वायर प्लस 1। लेकिन मेरे को अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू में यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा आएगा। लेकिन अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे क्या करूं कि इसको नेक्स्ट पेज पे बता दे रहा हूं कि मैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फा अगर ये निकालूंगा तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 आएगा, और सेम वैल्यू बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा के लिए भी होगी। बस इतना सा ही अपने को करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे अल्फा से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिमिलरली बीटा से डिवाइड किया, बीटा से डिवाइड किया तो बीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नीचे है अल्फा की पावर 2024 प्लस बीटा की पावर 2024, ये अपने पास आया। अब देखो यहां पे ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू बोथ आर सेम है ना, तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले लो। इसको कॉमन लिया तो यहां पे इसको मैं डायरेक्ट टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 लिख दे रहा हूं, और ब्रैकेट के अंदर यहां पे क्या बचा अल्फा की पावर 2024 और यहां पे आ जाएगा प्लस बीटा की पावर 2024 डिवाइडेड बाई सेम वैल्यू यहां पे आ जाएगी अल्फा की पावर 2024 प्लस बीटा की पावर 2024। दोनों वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास में यहां पे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो यही आ जाएगी अल्टीमेटली, इसकी वैल्यू। अब मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, जिसका मतलब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू बता देता हूं। एक ही तो बात है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर यहां पे ए पॉजिटिव तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहां पे माइनस डी बाई 4a। डी इसका निकाल लो, डी अगर मान लो मैं इसका निकालता हूं तो यहां पे क्या आया माइनस, तो आगे आ जाएगा है ना, यहां पे आएगा अपने पास में 25 माइनस 24 और माइनस इधर है डिवाइड बाई 4 इंटू 1, तो ये आ गया माइनस 1/4। यही इसकी मिनिमम वैल्यू, खत्म है ना। तो यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास बी निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। यहां पे क्या बोला, अब ये इक्वेशन है, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है और अब कंडीशन ये दे रखी है, फिर से इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसके लिए भी वही सेम अप्रोच अपन लगाएंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 माइनस रूट 2 अल्फा की पावर 9 माइनस रूट 2 बीटा की पावर 9 डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। अब देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अब यहां पे देखो यहां से अपन बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस रूट 2 अल्फा इज इक्वल टू 8 ना, और उसको बनाने के लिए मेरे को यहां से और यहां से क्या कॉमन लेना पड़ेगा। मैं अल्फा की पावर 8 अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे अल्फा स्क्वायर बचेगा और यहां पे बच जाएगा माइनस रूट 2 अल्फा। सिमिलरली बीटा की पावर 8 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बच जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस रूट 2 बीटा आ जाएगा, और नीचे 2 इंटू अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 ये दे रखा है। अब देखो अल्फा स्क्वायर माइनस रूट 2 अल्फा, ये एक्चुअली में सारी की सारी वैल्यूज बराबर है तीनों है ना, तो यहां पे अपन डायरेक्टली इसको कॉमन ले सकते हैं और 8 लिख सकते हैं, और इसके ब्रैकेट में यहां पे क्या आ जाएगा अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। ये दोनों खत्म, आंसर इज 4।
खत्म। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है 4 निकलेगा। इस तरीके से काफी इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये भी आया था, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि ये 16 इंटू 8 की पावर x लिखा हुआ है ना। वैसे तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर लेंगे, लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा काफी अच्छा अप्रोच आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 8 की पावर x को t मान लूं, तो मेरे पास क्या आया, टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 48, है ना। अब मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, है ना। यानी कि जैसे अगर मान लो इसके दो रूट्स होते हैं, x1 प्लस x2 पूछा है। अब ये x1 प्लस x2 कब आएगा, जब t1 इंटू टी2 हो रहा होगा, क्योंकि t1 इंटू टी2 करोगे तो 8 की पावर x1 इंटू 8 की पावर x2, जिसको अपन लिखेंगे 8 की पावर x1 प्लस x2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 48 को देखूं, तो ये एक्चुअली में इसके बराबर आएगा। यही मेरे को चाहिए, सम ऑफ रूट्स ही तो पूछा है, x1 प्लस x2 की वैल्यू। तो डायरेक्ट अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। डायरेक्ट अपने पास में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2, और यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं, लॉग ले लो, यहाँ पे 48 हो गया, 48 को रिप्लेस कर दो, ठीक है। जैसे ऑप्शंस में 6 और 8 दे रखा है, तो 8 इंटू 6 कर दो, चलो 8 इंटू 6 कर दिया, लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n, और लॉग m यहां पे 8 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 8। इसकी वैल्यू ये 1 प्लस लॉग 6 विद बेस 8, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से काफी कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, यहां पे p की वैल्यू दे रखी है। वैसे इसी तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए अप्रैल के इस सेशन में, तो यहां पे इसकी वैल्यू अपने को बतानी। इसकी वैल्यू बताने के लिए मैं यहां पे सबकी वैल्यूज डाल लेता हूं, जिससे कि आपको इजीली रियलाइज हो पाए। तो p12 की वैल्यू यहां पे हो जाएगी अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12। सिमिलरली माइनस यहां पे √2 अल्फा की पावर 10 की जगह 11 आ जाएगा, माइनस √2, और यहां पे हो जाएगा बीटा की पावर 11 माइनस √3। अच्छा बाकी पोर्शन को अभी रहने देते हैं, चलो, है ना। तो ये 10 हो गया प्लस p11 हो गया माइनस √2 p10, ये आ गया। अब देखो यहां से अगर मान लो मैं देखता हूं, तो यहां से वही सेम चीज आएगा। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस √2 अल्फा इज इक्वल टू √3, और ये बीटा स्क्वायर माइनस √2 बीटा के बराबर है। अब इसको बनाने के लिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अल्फा की पावर यहां से 10 अगर कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास इसमें और इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस √2 अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली बीटा की पावर 10 मैंने यहां से कॉमन लिया, तो यहां से क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस √2 अल्फा, सॉरी यहां तो बीटा आएगा, अल्फा कैसे आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस √2 बीटा आ जाएगा, है ना। उसके बाद माइनस √3 p10 प्लस p11 माइनस √2 p10, ये आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू को अगर देखोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, √3 के बराबर है, जिसको अपन कॉमन लेके यहां पे लिख सकते हैं अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 माइनस √3। अब इसकी वैल्यू रख दो, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, क्योंकि दोनों सेम है, प्लस p11 अल्फा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 11 माइनस √2 अल्फा की पावर 10 माइनस √2 बीटा की पावर 10, ये आ गया। अब देखो इस पोर्शन से पोर्शन खत्म, मेरे पास केवल ये पोर्शन बच रहा है। अब यहां से मैं क्या करूं, यहां से वापस से मैं क्या करता हूं, अल्फा की पावर 9 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस √2 अल्फा प्लस बीटा की पावर 9 कॉमन लिया, तो बीटा स्क्वायर माइनस √2 बीटा आया। इसकी वैल्यू वापस से √3, इसकी वैल्यू भी वापस से √3, तो यहां पे √3 इंटू अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9, ये एक्चुअली में p9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि ए ऑप्शन में अपने को दे रखा है। वैसे देखा जाए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी ज्यादा सिंपल है ना, बस यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो है ये ऑप्शन cx² प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0, है ना, इसका आंसर जो है ए होगा, सीधी सी बात है। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है और 1/अल्फा 1/बीटा के रूट्स अगर मेरे को निकालना है, तो सी को ए से बी को इस तरीके से रिप्लेस कर देते हैं, काफी इजी है ना, ये तो बेसिक थ्योरी में लिखाया ही जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कुछ मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस अपने पास में आए थे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट पूछा है इसका, है ना। इसके रियल रूट्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं,
जहां पे मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा हो, है ना, जो भी इसके अंदर है ये 0 कब हो रहा है, ये 0 पे हो रहा है, ये -2 पे हो रहा है, ये -1 पे हो रहा है, तो -2 -1 और 0। तो मेरे पास यहाँ पे 3-4 केसेस बनेंगे। जैसे पहला केस क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सारे के सारे जो मॉड है वो अपने प्लस में खुलेंगे, जिसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस टू माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स देखने हैं मेरे को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5 माइनस दिस, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 मेरे पास में आ जाएगा, है ना। तो -6 अगर ये आ गया है, अब यहाँ पे देखो, सिंस यहाँ पे अपन थोड़ा सा एक स्मार्ट अप्रोच ये लगा सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रूट की आनी नहीं चाहिए। बट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव होने का मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा और दूसरे रूट को नेगेटिव होना पड़ेगा, जिसका मतलब नेगेटिव वाले को मैं कंसिडर ही नहीं कर सकता। तो जो पॉजिटिव है उसको अपन कंसिडर कर सकते हैं और एक सॉल्यूशन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस होगा जब अपने पास x जो है -1 से 0 के बीच में होगा। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे केवल पहले वाला जो मॉड x है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो यहां जाएगा -x इंटू एक्स प्लस टू माइनस 5x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में है, -5x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसके दो फैक्टर्स होंगे, एक x प्लस 1 हो जाएगा, एक x प्लस 6 हो जाएगा। यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक -1 और एक -6। अब अपने को क्या बोला कि x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, जिसमें -1 इंक्लूडेड है, तो -6 तो किसी भी हाल में नहीं होगा, एक सॉल्यूशन यहां से आ गया, है ना। थर्ड केस ले लो। थर्ड केस क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में रहेगी, -2 से -1 के बीच, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे अपने पास में क्या आएगा, माइनस इंटू एक्स प्लस टू प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि -x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 4 यह आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -4 इक्वल टू 0। मेरे पास में ये सिचुएशन बन रही होगी, है ना। हाँ, तो ये बनेगा। अब अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, अब देखो यहां पे सीधा सीधा अपन यहां पे इसकी वैल्यूज निकाल लो। इसकी वैल्यूज अगर मान लो मैं निकालता हूं, तो यहां पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 4 इंटू -4 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 16, ये तो 5 हो गया, डिवाइड बाई 2, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में क्या वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे अगर देखें तो 8 आया, एक बार प्लस किया तो 8/2 यानी कि 4 आ रहा है एक बार, और एक बार अगर देखें तो -1 आ रहा है। तो दोनों वैल्यूज अपन यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो इस रेंज में जिसमें अपन को x की वैल्यूज निकालनी, यहाँ पे एक भी आउटपुट अपने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसके बाद लास्ट केस जो कि फोर्थ केस है, उसको कंसीडर कर लेते हैं, जब x जो है लेस देन -2 होगा। जब ऐसा होगा तो उस सिचुएशन में सारे के सारे मॉड नेगेटिव में खुलेंगे। तो यहाँ पे पहले जो मॉड है, पहले वाला भी नेगेटिव, दूसरा वाला भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 2 अपने पास में निकल के आएगा, और अगले वाला यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 और -1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 नहीं 4 आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। ये अपने पास में कंडीशंस आ रही हैं। अब देखो अगर ऐसा है तो अपन यहाँ पे x की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगी -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49, है ना, b स्क्वायर -16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब देखो यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये कितना बचेगा, ये आएगा 33 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है, तो ये 5.8 के आसपास में आएगा। तो अपने पास आ रहा है -7 प्लस माइनस 5.8, ऐसा कुछ मान लेते हैं,
डिवाइड बाई 2। अब देखो दो वैल्यूज बनेंगी, एक वैल्यू जब ये प्लस होगा, जब प्लस होगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग बचेगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये तो इसकी रेंज में आ ही नहीं रहा है ना, और ये माइनस वैल्यू है, ठीक है, -7 प्लस 5.8 करेंगे तो माइनस 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इसकी रेंज, डिवाइड बाई 2 करना है तो जो x लेस देन -2 में तो है ही नहीं। दूसरे की बात अगर करोगे तो वो आएगा -12.8 के आसपास में, जिसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -6 पॉइंट समथिंग आएगा, जो इस रेंज में है। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं एक सॉल्यूशन अपने पास यहां से आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस की अगर अपन बात करते हैं, एक सॉल्यूशन यहां पे है और एक यहां पे है और एक यहां पे, टोटल हो गया यहां पे 3। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि अब अपने पास ये एक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इस दोनों के बेसिस पे अपने को बताना है एक इक्वेशन जिसके रूट्स जो हैं ये होंगे। अब इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे आसान अप्रोच तो यही है। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर किया -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो √8 है, और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू 1 है। बस इन सब को ही रखना है यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा की √8 का स्क्वायर अपने पास में 8 हो गया, -2 ये हो गया, और यहाँ पे 2 इंटू 1 तो ये हो गया 6 का स्क्वायर हो गया 36 में से 2 गया तो ये वैल्यू आई 34। सिमिलरली मेरे को अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 निकालना है। इसको मैं क्यूब के फॉर्मेट में बना देता हूँ, अल्फा ये क्यूब प्लस ये क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी है ना, और ए स्क्वायर यानी कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये तो पहली वाली वैल्यू हो गई। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। ब्रैकेट के अंदर अगर मैं देखूं तो सीधा सीधा कर लेते हैं इसको। चलो ये वैल्यू तो अभी मैंने निकाली है ना, ये वैल्यू हो गई 34 माइनस, यहां पे अगर देखोगे तो ये वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। यहां से अगर मैं देखूं तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 और ये आ जाएगा 33, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 33। लेकिन ये अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 की वैल्यू मेरे से यहाँ पे डिवाइड बाय 6 भी पूछा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 33। तो दो अपने पास दो रूट्स आ रहे, एक रूट 34 है, दूसरा 33 है ना। अब इन दोनों के बेसिस पे अपन सीधा सीधा यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, जो कि ये आ रहा है 67 आएगा, जो केवल एक में ही है, तो सीधा डी, खत्म है ना। इस तरीके से इस टाइप क्वेश्चन को अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेम जो ऐसा क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया है उसी पे बेस्ड सेम क्वेश्चन जो है ये है ना। यहाँ पे भी इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो 3 ही होगा। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, ठीक है। सेम अप्रोच लगानी है। यहाँ पे देखो क्रिटिकल पॉइंट एक 0 है, एक -5 है, एक -7 है। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, है ना। और एक और क्वेश्चन है इसमें, इसको मैं करा देता हूं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स वगैरह पूछा है ना। इसको अपन लास्ट क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे अगर मान लो देखोगे इसके क्रिटिकल पॉइंट, एक तो -1 हो गया, एक -3 हो गया, एक -2 हो गया। यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास में आ रहे हैं -3, -2 और -1, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो केस बना लेते हैं। सबसे पहला केस क्या रहेगा, सबसे पहला केस रहेगा जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, सारे के सारे मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे, तो अपने पास x + 1 इंटू x + 3 -4 x + 2 + 5 इक्वल टू 0 आएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके x² + 4x + 3 -4x - 8 + 5 इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो अपने पास सीधा सीधा यहां से क्या आ रहा है, देखो 4x से 4x गया, +8 से -8 गया, तो x² = 0, यानी कि x = 0 ये आ रहा है, जो कि इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। -1 से तो बड़ा ये 0। सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में हो। इस सिचुएशन में क्या होगा, पहले वाला मॉड नेगेटिव से खुलेगा, बाकी सारे पॉजिटिव से खुलेंगे। तो यहां पे आ जाएगा -(x + 1 × x + 3 -4x + 2 और +5 = 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस को निपटा देता हूं। तो यहां पे क्या आएगा, x² + 4x + 3
और ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, प्लस 4x प्लस 8, और ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ये आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे अगर मान लो मैं इसकी वैल्यूज निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, -8 प्लस माइनस रूट ऑफ 64 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 40 आया, तो अपने पास में यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो -8 प्लस माइनस रूट 40 डिवाइड बाई 2, तो ये 6 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएगा, है ना। तो अपन बोल सकते हैं इसकी दो वैल्यूज आ रही होंगी, तो एक आएगा -8 और 6 पॉइंट समथिंग प्लस 6 पॉइंट समथिंग, तो -1 पॉइंट समथिंग बचेगा। -1 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो वो भी इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा अगर मैं देखूंगा तो यहां पे आएगा -8 और -6, ये हो गया -14 पॉइंट समथिंग। -14 पॉइंट समथिंग की अगर अपन बात कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 करेंगे -7 पॉइंट समथिंग, जो भी इस रेंज में नहीं होगा। तो ये दोनों में यहां पे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। इन वैसे तो सॉल्यूशंस होंगे लेकिन इस रेंज के लिए अपने पास कोई भी सॉल्यूशन इसका निकल के नहीं आ रहा है। अब और आगे क्या कर सकते हैं, दो केस हो चुके हैं अपने पास में, है ना। थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस अपना क्या हो जाएगा, जब जो है x -3 से -2 के बीच में होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव, तो पूरे नेगेटिव को निपटाएंगे तो इसको नेगेटिव कंसिडर कर देते हैं अपन, बाकी सबको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, x+1 इंटू x+3 और -4 इंटू x+2 -5 इक्वल टू 0। ये आया x² प्लस 4x प्लस 3 -4x -8 -5, 4x से 4x गया और मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है 13, तो x² इक्वल टू 10, जिसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस √10, यानी कि प्लस माइनस 3 पॉइंट समथिंग, ये आएगा। अब ना तो ये किसी भी रेंज में ही नहीं है, ये तो है ही नहीं ना, -3 पॉइंट समथिंग या +3 पॉइंट समथिंग जो है दोनों इस रेंज में ही नहीं है, तो यहां पे भी एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा। इसके बाद फोर्थ केस अपने पास आएगा, जब x लेस देन जो होगा वो होगा -3। उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो पहले वाला दोनों माइनस में खुलेंगे तो दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो अपन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये x² प्लस 4x प्लस 3 आएगा। अगले वाला प्लस माइनस में खुलेगा तो आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 8 हो गया प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आया x² प्लस 8x और ये हो गया 16। तो यहाँ से आ रहा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ रही है -4 और जो कि -3 से छोटी है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे पूछा, अब देखो सॉल्यूशंस इसके क्या हो रहे हैं, एक तो ये हो रहा है और एक अपने पास में 0 आ रहा है ना। तो सम ऑफ, तो 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो बेसिकली इसका आंसर निकल के आ जाएगा 16, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ इस तरीके से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में आए, उनको अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।